HSSC ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में एक नई भर्ती निकली है, तो कौन सी भर्ती है और उसकी क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, कितने पदों पर भर्ती आई है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हरियाणा में एक नई भर्ती आई है, कौन सी भर्ती आई है, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। बात करते हैं लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। हरियाणा के हिसार जिले में जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी लुआस स्थित है, वहाँ से एक भर्ती आई है। तो उसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या है वो देख लीजिए आप। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर 15 दिसंबर 2023 को पब्लिश किया गया ये नोटिफिकेशन। उसकी ऑनलाइन कब होंगे, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 दिसंबर 2023 9 बजे से फॉर्म आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। लास्ट डेट कब है इसकी, 5 जनवरी 2024 रात 12 बजे तक। 5 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 15 दिसंबर से ये ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे। कौन से पदों पर भर्ती आई है। फर्स्ट नंबर पे है लैब टेक्नीशियन, एक पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की, जनरल कैटेगरी ऑफ पोस्ट है, जनरल की एक। पे स्केल कितना है, 35,400। सेकंड जो पोस्ट है VLDA की, 4 पोस्ट आई है VLDA की जनरल में। जनरल की एक है, BCA की एक है, SC की एक है और जनरल ESM की एक है। इसकी पे स्केल क्या है, इसका 35,400, इसका 2400 ग्रेड पे की, 12,400 FPL 6 की। नेक्स्ट है ट्रैक्टर ड्राइवर, जनरल कैटेगरी में एक पोस्ट आई है, 25,500 इसका। 25,500 से लेकर 81,100 प्लस 200 SP, ये इसका पे स्केल रहने वाला है। कलरक की कितने पदों पर आई है, कलरक की 27 पदों पर आई है। जनरल की 9 पोस्ट हैं इसमें, BCA की 4 है, BCB की 3 है, EWS की 3 है, जनरल ESM की 2 है, PWD की 1 है, SC की 5 है। और कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट आई है। जनरल की कितनी है, ये जनरल की है एक पोस्ट है। पे स्केल है इसका 19,900 से 63,200 तक। स्टेनो टाइपिस्ट की कितनी आई है, 7 पोस्ट आई है। जनरल की एक, PWD की एक, BCA की एक, EWS की एक और जनरल ESM की एक, SC की 2। नेक्स्ट लैब अटेंडेंट की 2 पोस्ट आई है। जनरल कैटेगरी की एक है, EWS की एक है। पे स्केल है इसका 19,900 से 63,200 तक। और डेयरी मैन्युफैक्चरिंग की असिस्टेंट की एक पोस्ट आई है, जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है। एनिमल अटेंडेंट 29 पोस्ट आई है एनिमल अटेंडेंट की, जनरल कैटेगरी की 8 है, BCA की 4 है, BCB की 1 है, SC की 5 है, PWD की 2 है, EWS की 3 है, जनरल ESM की 2 है, SC ESM की 1 है, BCB ESM की 1 है, BCA ESM की 1 है, जनरल ESP की 1 है। अटेंडेंट की 3 पोस्ट आई है, जनरल की 1, BCA की 1 और जनरल ESM की 1 पोस्ट आई है। बेलदार की 2 पोस्ट आई है, जनरल की 1 है, BCB की 1 है। हेल्पर की जनरल की 1 पोस्ट आई है। मैसेंजर की 6 पोस्ट आई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं, EWS की 1 है, SC की 1 है, BCB ESM की 1 है और PWD की 1 है। स्वीपर की जनरल कैटेगरी की 1 पोस्ट आई है। व्हीकल अटेंडेंट की जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं, PWD की 1 है, EWS की 1 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सबसे पहले बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी आप बोर्ड से साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, +2 पास होने चाहिए। 2 इयर्स डिप्लोमा इन वेटनरी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DVLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी एक हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी या संस्कृत में आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन 10वीं और 12वीं में। वेटनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट VLDA की बात करें, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। 2 इयर्स डिप्लोमा ऑफ वेटनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा VLDA पे
विद मिनिमम 60%, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में। 55% मार्क्स फॉर एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 55% ज़रूरी है। हिंदी और संस्कृत आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट इनमें से 10वीं में और 12वीं में होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रैक्टर ड्राइवर का, ट्रैक्टर ड्राइवर में मैट्रिकुलेशन 10वीं फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए आपकी। शुड हैव वैलिड ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस एट लिस्ट 3 ईयर्स ओल्ड, 3 साल पुराना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। शैल क्वालिफाई द ड्राइविंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय लुआस, आपसे एक ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, वो आपको क्लियर करना होगा। शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, उसे कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन, हिंदी या संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। क्लर्क की पोस्ट आई है, क्लर्क में क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी आपकी? ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50 या अधिक परसेंटेज आपकी उसमें होनी चाहिए। 45% होनी चाहिए एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए। हिंदी या संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 WPM, 30 की स्पीड आपकी हिंदी या इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। इन ईच ऑन कंप्यूटर विद कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आइए कंप्यूटर ऑपरेटर की, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। BCA BTech कंप्यूटर BTech IT विद 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ। 45% SC और PWD के लिए। फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से आप ये ग्रेजुएशन कर सकते हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन हो। हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के आपके पास 10वीं में, ये कोई भी हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 की स्पीड इसमें हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग चाहिएगी। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। हिंदी या संस्कृत आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश शॉर्टहैंड एट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन एट ए स्पीड ऑफ 15 वर्ड्स पर मिनट एंड मिस्टेक शुड नॉट एक्सीड 8%। ये आप देख लेना क्या है। लैब अटेंडेंट 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10+2 पास साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए लैब अटेंडेंट के लिए। हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन, हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 12वीं पास आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर्स डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी में विद मिनिमम 60% मार्क्स, 60% मार्क्स ज़रूरी हैं। 55% मार्क्स इसके लिए SC और PWD के लिए हैं। कैटेगरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट है एनिमल अटेंडेंट की, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब 10वीं पास इसके लिए ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एनिमल, आपके पास कोई भी पशुओं की ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। हैंडलिंग एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, हिंदी और संस्कृत आपके पास 10वीं या 12वीं में होनी चाहिए। अटेंडेंट की बात करें, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये पूरा मैं नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ये जो भी क्वालिफिकेशन है आप वहाँ पर देख लेना। बाकी ये जो पोस्ट आई है सभी को मैंने अपने बता दिया है। मैसेंजर की पोस्ट है, हेल्पर की पोस्ट है, बेलदार की पोस्ट है, स्वीपर की पोस्ट है। तो ये जो भी नोटिफिकेशन है पूरा 22 पेज का नोटिफिकेशन है, आपको किस में मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। तो आप ये
एज की जो भी योग्यता है आप उसमें देख लेना। कब से ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म मैंने बता दिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो बता दिए। पूरा नोटिफिकेशन आप इसमें पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा। हरियाणा करंट अफेयर्स स्पेशल नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।